पाई, जैसे ही हम पाई का नाम सुनते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही मान आते हैं, 22/7 या फिर 3.14। अब हम इन दोनों मानों को देखते हैं कि 22/7 के बराबर 3.14 है या नहीं। तो यदि हम यहाँ पर 22 रखेंगे और बराबर 3.14 पक्षांतरण करने पर 7 का यहाँ गुणा में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में दिया हुआ है। और 22, अब यहाँ चिन्ह हम छोड़ते हैं, गुणा करते हैं पहले। यहाँ पर 14×7 = 98.721। आप स्वयं देख सकते हैं कि ये जो मान आया है ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब पाई का ये और ये मान दोनों वास्तविक मान नहीं है, ये हो सकता है सन्निकट हो। आप और आगे भी देख सकते हैं 22/7 में 22 में यदि 7 का भाग लगाते हैं तो आपके पास ये मान प्राप्त होगा 3.142857 और ये मान चलता ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये मान बार बार आएगा। तो 22/7 के ना तो 3.14 इक्वल हुए और ये अलग ही मान आ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाई का 1, 2 और 3 मान आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि पाई का वास्तविक मान क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आज यही देखेंगे कि पाई का वास्तविक मान क्या होता है। उसके साथ ही पाई की बहुत सारी रोचक जानकारियां, जैसे पाई डे, पाई का जन्मदिन मनाया जाता है वो, पाई जो है हमारा कौन सी भाषा का अक्षर है ये, और साथ में पाई का वृत्त और वैज्ञानिकों से क्या क्या संबंध हैं, ये सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं पाई के तीनों मानों की तुलना करते हैं। तो पहला मान यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम 22/7 को 2 भागों में तोड़ते हैं तो यहाँ रहेगा 21/7 + 1/7। अब जब हम 21/7 को सोल्व करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होंगे 3, 7 × 21 और 1/7 नंबर सिस्टम पार्ट को यदि आपने देखी है, नहीं देखी है तो देख सकते हैं। उसमें 1/7 को बिना भाग दिए बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर 1, 4, 2, 8, 5, 7 बार आ सकता है, यानी कि 1 में 7 का भाग लगाने पर ये संख्या आती है और ये इसी तरीके से बार बार आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1, 0 जो 10 रहेंगे या 1 बार बार रिपीट होगा और जहां से रिपीट होगा यानी कि 6 अंक हमारे बार बार रिपीट होते रहेंगे। दूसरा हम सोल्व करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 21/7 + 98.98 या 98/7। अब यहां पर हम सोल्व करेंगे तो 3 हम जो प्लस की जगह दशमलव और यहां इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 1, 4। इसका मतलब ये मान बिल्कुल अलग ही इन्होंने माना हुआ है। अब ये देखते हैं तो यहां पर देखिए 3.14 3 + 14 28 57। अब इसको आगे सोल्व करते हैं 3 + 14 28 57, जो कि हमारा बार लगा हुआ था। तो बार का मतलब होता है जितनी बार अंक होते हैं और जितने अंक उस बार के नीचे होते हैं उतनी बार हमें 9 लिखना। तो यहाँ पर 6 बार 9 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बार के नीचे 6 अंक दिए हुए हैं। प्लस यदि हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर काटने पर हमें 1 और इसका 7 गुना काटते हैं तो 9 6 बार आएगा। अब हम इसको आगे ले जाते हैं, 7 का पार्ट 3 बार बोलते हैं, 7 × 21 21 और 1 22 22/7। इसका मतलब है कि 22/7 का मतलब ये मान और इस मान का मतलब 22/7 और ये मान उन्होंने अलग से दिया हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर 1 2 और 3 मान पाई के हमने। अब हम देखते हैं पाई का अंतिम और वास्तविक मान। तो आर्यभट्ट के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार बताया गया है कि किसी की
100 में 4 जोड़कर और 8 का गुणा करने के बाद में 62,000 को प्लस कर दिया जाए तो ये हमारी रहेगी परिधि, और उसमें 20,000 लंबाई वाले व्यास का यदि भाग दिया जाता है तब पाई का वास्तविक मान आता है। तो हम इसको चेक करते हैं। 100 + 4 बराबर 104 गुणित यहाँ पर 8 है प्लस 62,000 बटे 20,000। 104 में 8 का गुणा करते हैं, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 प्लस 62,000 बटे 20,000। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये रहेंगे हमारे 62,832 बटे 20,000, और हम इसमें इसका भाग लगाते हैं तो यह 3.14116 प्राप्त होता है, जो आज भी पाई के वास्तविक मान के बहुत ही निकट है, यानी कि बिल्कुल सही माना जाता है। वैसे पाई का एक्यूरेट मान पाई बराबर 3.141 और यहाँ पर जो 6 हैं ये यहाँ पर 159 यानी कि इसको लगभग उन्होंने 6 के रूप में दर्शाया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट मान हुआ। ये आगे इसी क्रम में बढ़ता हुआ 5 3 5 8 9 7 9 इस प्रकार ये अनंत तक जाएगा। तो पाई का वास्तविक मान आपके सामने लिखा हुआ। अब हम सीखते हैं पाई और वृत्त के बीच में आपस का संबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कि सर्वप्रथम जब प्राचीन समय में यज्ञ हवन आदि के लिए जो यज्ञ बनाए जाते थे वो या तो वर्गाकार या आयताकार होते थे, और धीरे धीरे पहिए के निर्माण के लिए यहाँ पर आकृतियां पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इस प्रकार धीरे धीरे किनारे गायब होते होते एक आकृति बनी जो सर्कल थी। वृत्त की आकृति बनने के बाद में यह डिसीजन लेना थोड़ा कठिन था कि इसकी जो गोलाई है वह सटीक गोलाई कैसे प्राप्त करें। इसके लिए वृत्त की सटीक गोलाई लाने के लिए यहाँ पर वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास का भाग लगाया गया, और वहां से प्राप्त उत्तर हमारा पाई का मान रहा। जो भी हमने भाग लगाया, जैसा कि अभी हमने देखा था आर्यभट्ट के अनुसार 22/7 के अनुसार वास्तविक मान यहाँ पर जो 3.1415926 इस प्रकार पाई का एक मान जो आया वह हमारा वृत्त के लिए उपयोग में लाया गया। यदि हम वृत्त की परिधि को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में हमें वृत्त के व्यास को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा जो वृत्त रहेगा वह गोलाकार रहेगा। अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि पाई किसे कहते हैं, और दूसरा पाई का वृत्त से संबंध। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी वृत्त की परिधि या वृत्त का जो परिमाप होता है वो परिधि कहलाती है। किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है। अब हम यदि इस चीज को यहाँ समझें तो यहाँ हम पहला पॉइंट देते हैं जिसको ए नाम देंगे। यहाँ से हम बढ़ते हैं यहाँ तक और ये हमारी दूरी रहेगी 7 सेंटीमीटर, जहां पर हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट बी, जहां 7 सेंटीमीटर पूरे होते हैं। तीसरा हम पॉइंट दे देते हैं सी, और यहाँ की ये जो बीच की दूरी रहेगी पूरी, ये हमारी बी से सी तक 7 सेंटीमीटर। सी से अगला पॉइंट देते हैं हम डी, और यहां से यहां तक की दूरी भी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो 7 + 7 और +7 बराबर यहां हो जाएंगे हमारे पास 21 सेंटीमीटर। प्लस ए और डी, यहां पर हमने लिया है ए + बी, बी + सी और सी + डी की दूरी 21, और इसके बाद में प्लस
यहाँ पर d प्लस a की दूरी रहेगी हमारे पास 1, जो कि हमने माना हुआ है, लेकिन ये दूरी d से a के बीच में कम रहती है, इसीलिए इसका मान अपरिमेय आता है। यहाँ पर हम देखते हैं 21/7 और यहाँ पर हम देखते हैं ये, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 और इधर हमने भाग करके पहले देख लिया है, यहाँ पर मान 1.4 आएगा, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर 14, 28, 27 आएगा, इसीलिए यहाँ पर 0.98/7 ये मान रहेगा, तो ये मान यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। लेकिन पाई का रियल मान जो है वो दशमलव की भिन्नता के कारण यहाँ पर 3.1415926 और इस प्रकार अनंत तक जाएगा, और यह हमारा अपरिमेय मान। तो इस प्रकार हम सीख चुके हैं कि पाई के हमारे पास 4 मान होते हैं। पहला मान 22/7 जो कि हमारा परिमेय संख्या होती है, और यह हमारा निकटतम या सन्निकट मान कहलाता है, बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू। और दूसरा पाई का मान जो माना गया है वह भी हमारा परिमेय संख्या होता है। तीसरे नंबर पर यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है, और ये भी हमारा परिमेय संख्या रहेगी। पाई का मान यहाँ पर भी परिमेय रहेगा। और चौथा हम देखते हैं जो पाई का वास्तविक मान होता है, और आर्यभट्ट या हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा गणना की गई है और मान निकाला गया है, तो यह मान हमारा अपरिमेय होता है। और हम नंबर सिस्टम पार्ट 4 में सीख चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब होता है अशांत। इसका मतलब ये कि हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो भाग समाप्त नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, इसका मतलब यहाँ पर आने वाले अंक का क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किसी भी एक अंक की बार बार आवृत्ति नहीं होगी। ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो पाई होता है किसे कहते हैं, हम सीख चुके हैं। यह हमारा C/D का अनुपात पाई कहलाता है। तो परिधि बटे व्यास का जो अनुपात होता है वह हमारा पाई कहलाता है। यदि हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर C बराबर पाई, पक्षांतरण करने पर D हमारा इस तरफ गुणा में आएगा। अब C बराबर, चूंकि D की वैल्यू होती है 2R, यानी कि D व्यास रहेगा तो R त्रिज्या, और R त्रिज्या, R का दुगुना करने पर हमें व्यास मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई गुणित 2R, और C बराबर 2 हम आगे लाते हैं 2 पाई और R। इस प्रकार हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र प्राप्त होता है 2 पाई R। और पाई और वृत्त का आपस में यहाँ पर संबंध होता है, और जहां पर भी वृत्त होता है वहां पर पाई का उपयोग किया जाता है। अब हम सीखते हैं पाई की रोचक जानकारियां। तो इसमें हम सबसे पहला प्रश्न है कि पाई की भाषा कौन सी है। हमने जो पाई वर्ण लिया है तो यह हमारी ग्रीक भाषा का वर्ण है, और इसको हिंदी यूनानी भाषा। और पाई का वास्तविक मान क्या होता है, तो पाई का वास्तविक मान जो कि अपरिमेय होता है 1.1415926, और ये इसी क्रम से अनंत तक जाता है। अगला पाई डे यानी कि पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो उसको कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है ये देखते हैं। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा में याद रखना है 14 और 1, 2, 3 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे हम 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। यदि प्लस यहाँ पर टाइम भी पूछा जाए कि टाइम कब रहता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का सेट करते हैं 1:59 PM पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो लाइन है पैरामीटर, इसका मतलब होता है परिमाप, वृत्त का परिमाप, जिसको हम सर्कमफ्रेंस
या वृत्त की परिधि भी बोलते हैं। ये यदि गूगल ट्रांसलेट हम करते हैं और यदि इंग्लिश के सरकमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में चेंज करते हैं तो स्पेलिंग में जो सबसे पहला वर्ण है वो हमें पाई दिखाई देता है। इसका मतलब यह ग्रीक भाषा का वर्ण है। पाई को यदि हम दर्पण में देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका मतलब इंग्लिश में PIE बराबर पाई। तो यहाँ पर पाई का मान यदि हम दर्पण में देखते हैं तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं और इनका जन्म भी 14 मार्च को हुआ था, जिस दिन पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा हमारे वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, जिनकी मृत्यु 14 मार्च को हुई थी। यह भी एक संयोग है क्योंकि पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थी कुछ पाई के बारे में रोचक जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।